राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। संभव है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई चुनाव ही ना हो और सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध ही उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, क्योंकि विपक्ष उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारने वाला है, ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष इस समय पूरा ध्यान वोट चोरी के मुद्दे पर ही देना चाहता है। विपक्ष नहीं चाहता कि किसी भी कारण से वोट चोरी के मुद्दे से जनता का ध्यान हटे, इसलिए हो सकता है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में कोई प्रत्याशी उतारे ही ना। ऐसा खुद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है। उनका कहना है कि इस समय देश में उपराष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, जैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा। इसे लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटे, इसलिए बहुत हद तक संभावना है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी ओर से कोई प्रत्याशी उतारे ही नहीं। हालांकि इसे लेकर इंडिया गठबंधन की आज शाम को एक बैठक भी हुई थी, लेकिन बैठक में क्या फैसला हुआ है इस पर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब अगर सीपी राधाकृष्णन के बारे में थोड़ी बात करें तो सीपी राधाकृष्णन आरएसएस जनसंघ बैकग्राउंड के आते हैं। आरएसएस में उनका लंबा अनुभव है। ऐसे में विपक्ष ये भी कह रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष कैसे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद तो कम ही लग रही है कि विपक्ष अपनी ओर से कोई प्रत्याशी उतारे। सीपी राधाकृष्णन मूलतः तमिलनाडु से आते हैं, तो ऐसे में खास बात ये भी है कि जो दक्षिण की पार्टियां हैं जैसे डीएमके, उनका सीपी राधाकृष्णन का विरोध करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर वो इनका विरोध करती हैं तो वो दक्षिण में ही फंस जाएंगी। सीपी राधाकृष्णन की सभी पार्टियों में स्वीकार्यता है, तो संभव है कि उनके नाम पर ज्यादा बहस नहीं हो। वो झारखंड, तेलंगाना समेत कई राज्यों में राज्यपाल भी रह चुके हैं और उससे पहले मुख्य राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और सांसद भी रहे थे। सबसे खास बात तो ये है कि वो कभी भी बेतुके बयान देने के कारण सुर्खियों में नहीं आए हैं। वो अपने शांत सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। एक कर्मठ आरएसएस के कार्यकर्ता माने जाते हैं और जिस तरह भाजपा इस समय राज्यसभा की नाजुक संख्या बल को देखते हुए किसी विश्वासु और ईमानदार इंसान को ढूंढ रही थी, उस खांचे में सीपी राधाकृष्णन बखूबी बैठते हैं। तो इस हिसाब से एनडीए ने तो सीपी राधाकृष्णन को अपनी ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर बहुत ही अच्छा दांव खेला है, लेकिन देखना यह है कि उनका चुनाव निर्विरोध होता है या नहीं। अब चुनाव निर्विरोध होता है या फिर विपक्ष अपनी ओर से कोई प्रत्याशी उतारता है, इसका फैसला 1 या 2 दिनों में ही हो जाएगा, क्योंकि 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। तो अगर विपक्ष को कोई फैसला लेना होगा तो वो आज या कल में ही हो जाएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। अगर विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी होता है तो सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के प्रत्याशी के बीच 9 सितंबर को चुनाव होंगे। अगर विपक्ष कोई प्रत्याशी नहीं उतारता है तो फिर सीपी राधाकृष्णन निर्विरोध चुने जाएंगे।